हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम हमने आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, ठीक है, इनके क्वेश्चन कराए थे। उसी तरीके से जो हमने आपको 12th केमिस्ट्री की लास्ट वीडियो में मोल फ्रैक्शन और पीपीएम की वीडियो बनाई थी, तो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। वही न्यूमेरिकल हम आपको आज कराएंगे, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन अगर आपको नहीं आता तो कृपया कर जो हमने लास्ट वीडियो डाल रखी है मोल फ्रैक्शन की और पीपीएम की, उन्हें जाके वहाँ पे एक बार चेक करें, वहाँ फॉर्मूला देखें कैसे बनता है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आज कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है आपका कि 23 ग्राम ऑफ एथेनॉल, 23 ग्राम ऑफ एथेनॉल डिजोल्व इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, यानी कि आपको एथेनॉल के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा कि 23 ग्राम एथेनॉल इज डिजोल्व इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है कि एथेनॉल डिजोल्व है, तो एथेनॉल क्या है, एक सोल्यूट है। किसके अंदर डिजोल्व हुआ, वाटर के अंदर, तो वाटर एक क्या है, सोलवेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मास ऑफ एथेनॉल यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, WA से लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूट को, कितना है वो आपका 23 ग्राम, ठीक है। ये किसकी है मास भैया, हमारा एथेनॉल का। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा कि आपके 36 ग्राम वाटर के अंदर ये क्या है, डिजोल्व है, तो WB कितना हो जाएगा आपका, WB हो जाएगा आपका 36 ग्राम, यानी कि मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ वाटर, ठीक है। ये हो गया। आपको फाइंड करने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल। किसके मोल फ्रैक्शन करने हैं, फाइंड एथेनॉल के, ठीक है। अगर आपको एथेनॉल के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं तो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, जिसके भी मोल निकालने होते हैं, यहाँ किसके निकालने हैं, एथेनॉल के। एथेनॉल क्या है, सोल्यूट, तो सोल्यूट के मोल ऊपर होंगे, स्मॉल n लिख देते हैं या Na मान लो आप, ठीक है। अपॉन में टोटल मोल Na प्लस NB, ठीक है। तो मेन मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको ग्राम में क्वांटिटी दे रखी है और आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो आप पहले उस ग्राम में क्वांटिटी में जो सोल्यूट की क्वांटिटी है और सोलवेंट की क्वांटिटी ग्राम में दे रखी है, उनकी हेल्प से आप क्या निकाल लो, मोल्स निकाल लो। क्या निकाल लो, मोल्स। और मोल्स को जो निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये हमने आपको कई बार बता रखा है। तो हमारे पास मास तो है लेकिन मोलर मास नहीं है, तो क्या एथेनॉल का मोलर मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। Ma बराबर एथेनॉल का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है आपका 46, कितना होता है 46। कैसे निकला देख लो एक बार। जैसे मान लीजिए एथेनॉल है C2H5OH, कितने कार्बन है, 2, एक कार्बन का कितना होता है 12। अलग आइटम आते ही बीच में क्या लग जाता है, एक सम यानी प्लस का साइन। कितने H, 5 है, एक H का कितना होता है 1, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि 5 है यहाँ पे, फिर प्लस आ गया। ऑक्सीजन कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। ये हो गया यहाँ पे 24, ये 5, ये 16 और ये आपका 1। टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 46। कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोलर मास निकालने का तरीका है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपसे मोलर मास या एटॉमिक मास याद नहीं है तो हमने एक वीडियो डाल रखी है, वो शॉर्ट वीडियो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वाटर का यानी सोलवेंट का मोलर मास कितना होता है 18। ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास मास भी है और आपके पास मोलर मास भी है, तो क्या आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले क्या निकालना पड़ेंगे आपको, मोल्स। तो मोल्स कैसे निकलेंगे, देखिए Na यानी कि मोल्स ऑफ एथेनॉल, जिसके मोल्स निकालते हैं उसका मास ऊपर यानी कि WA अपॉन उसी का मोलर मास। कितना है यहाँ पे WA 23, मोलर मास कितना है एथेनॉल का 46। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार, यानी 1/2 यानी कि 0.5। तो ये किसके मोल फ्रैक्शन निकल गए, सॉरी मोल किसके निकल गए हैं, सोल्यूट के मोल निकल के आ गए, ठीक है। इसी तरीके से किसके मोल निकालने हैं, सोलवेंट के, तो NB बराबर, यानी NB मतलब वाटर के मोल निकालने हैं, तो जिसके मोल निकालते हैं उसका मास यानी WB अपॉन में उसका ही मोलर मास, ठीक है। मास कितना है 36 है, ठीक है। मोलर मास कितना है 18, तो ये कितना हो गया आपका 2, यानी NB बराबर कितना आ गया 2 आ गया,
अब क्या कहा उसने कि आप मोल फ्रैक्शन निकालो। किसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं? एथेनॉल के। एक्स से लिखते हैं मोल फ्रैक्शन को, लास्ट टाइम ने बताया था आपको वीडियो में, ठीक। तो जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हो, लीजिए यहाँ पे एथेनॉल के निकालने हैं, तो जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हो उसके मोल ऊपर अपॉन में टोटल मोल। जैसे किसके निकालने हैं? एथेनॉल के, तो एथेनॉल के मोल ऊपर आ जाएंगे, अपॉन टोटल मोल क्या हो जाएगा? Na प्लस NB, Na प्लस NB। तो क्या देखा हमने कि ग्राम में क्वांटिटी हो तो पहले मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स कैसे निकलेंगे? जब मोलर मास से डिवाइड कर देंगे उसकी ग्राम में क्वांटिटी को, ठीक है। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल निकालना है हमें, तो एथेनॉल के मोल ऊपर आ गए अपॉन में टोटल मोल, ठीक है। चलिए कितने मोल है एथेनॉल के आपके? 0.5, ठीक है। और यहाँ पे Na फिर से 0.5 और प्लस 2, कितना हो गया ये? 0.5 प्लस 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 जब 25 हो जाएंगे ये 1/5, यानी कि आपका 0. कितना हो गया ये? 25 हो जाएगा क्या? ठीक है, 0.2 सॉरी, ये आ गया आपका एक्स एथेनॉल के मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये आपके क्या आ गए? एक्स एथेनॉल के मोल फ्रैक्शन आ गए, ठीक है। आगे समझ बात। चलिए ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये भी देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? समझते हैं इसे भी। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। उसके बाद उसने क्या बोला कि इन ए सॉल्यूशन 7.8 ग्राम ऑफ ए बेंजीन, 7.8 ग्राम बेंजीन एंड 0.46 ग्राम टोलुइन, 0.46 ग्राम टोलुइन, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज, यानी आपसे बेंजीन के मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है और कुछ मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, जरा देखते हैं किस किस का, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लें। चलिए फिर से वही करेंगे। आपको बोला उसने कि इन ए सॉल्यूशन 7.8 ग्राम बेंजीन और 0.46 ग्राम टोलुइन। इसका मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो आपका सोलवेंट होता है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो आपका सोल्यूट होता है। यानी कि आपको सोलवेंट यानी WB कितना दिया आपको? 7.8 ग्राम, यानी बेंजीन जो दे दिया, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है वो कि इतने ग्राम टोलुइन है उसके अंदर, कितने ग्राम? 0.46 ग्राम। टोलुइन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है C6H5CH3, यानी बेंजीन के ऊपर अगर आप CH3 जोड़ दो तो वो क्या बन जाता है? आपका टोलुइन बन जाता है, ठीक है। ये दे रखा है और आपसे बोल रहा है कि भैया आप ना मोल फ्रैक्शन बेंजीन के बताओ मुझे क्वेश्चन में कितने होंगे। चलिए फिर से वही बात, क्वेश्चन में फिर से क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में फिर से आपको दे रखा है क्या? ग्राम में क्वांटिटी, और ग्राम में क्वांटिटी दे रखी है और मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो पहले क्या निकाल लेंगे? मोल्स निकाल लेंगे। उसके बाद क्या निकाल लेंगे? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास मोल्स निकालने के लिए क्या होना चाहिए? इनका मोलर मास। तो उस बेंजीन का जो मोलर मास होता है यानी WB, ठीक है, वो कितना होगा आपका? 12 कार्बन कितने होते हैं इसमें? 6, तो 12 से 72 और 6 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 78, यानी कि आपका 78, ठीक है। इसी तरीके से ये तो बेंजीन का मोलर मास आ गया C6H6 का। इसी तरीके से आपको सोल्यूट का निकालना है यानी टोलुइन का। टोलुइन में क्या होगा? 12 से 72 और 5 कितने हो गए आपके? 77, 3 80 और 12 92, यानी कि 92 हो जाएगा, ठीक है। वो किसका हो गया? आपका टोलुइन का हो गया मोलर मास। तो आपको क्या निकालना? फिर से दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे, बेंजीन के भी और टोलुइन के भी। तो हमने क्या करा? Na यानी कि आपका टोलुइन, टोलुइन का मतलब C6H5CH3। तो जिसके मोल्स निकाल रहे हैं उसका मास ऊपर रखो आप WA और अपोन में उसी का क्या हो जाएगा? आपका मोलर मास, ठीक है। तो WA कितना है आपका? 0.46 और ये मोलर मास कितना है आपका? 92। यहाँ से कितनी जीरो आ जाएंगे नीचे? 20, ठीक है। तो ये आपका हो गया 46 इंटू 92 इंटू 100, ठीक है। 0.46 इतना मास तो, ठीक है। तो ये आपका कितनी बार कैंसिल हो गया? ये 2 बार, ठीक है। और ये क्या बच गया आपका? 1/2 यानी 0.5 अपॉन में 100, यानी कि ये हो गया आपका 0.005। ये आ गया आपके किसके मोल? टोलुइन के। किसके मोल आ गया भैया? टोलुइन के मोल आ गए,
इसी तरीके से किसके मोल निकाल लेंगे, बेंजीन के। ठीक है, बेंजीन क्या है, सोलवेंट है, तो सोलवेंट के मोल कैसे निकलेंगे, NB बराबर, अब जिसका मास दिया है वो ऊपर रख देते हैं और नीचे मोलर मास कितना है, 7.8 अपॉन कितना हो गया आपका 78, तो यहाँ पे कितनी जीरो आ गई नीचे, एक, इससे कैंसिल 1/10 यानी कि 0.1 आ गया क्या आपका, NB आ गया 0.1 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं किसके, बेंजीन के। तो बेंजीन के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हो उसके मोल ऊपर, किसके मोल लिखने हैं, बेंजीन के, अपॉन में टोटल मोल। ठीक है, कितना है ये 0.1, ये कितना हो गया आपका 0.005 प्लस 0.1, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या करना था, जब भी आपको कभी क्वेश्चन के अंदर ग्राम में क्वांटिटी मिलेगी आप पहले मोल्स निकाल लेना, आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए उसके लिए। ठीक है, और उसके बाद जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हो, जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हो उसके मोल ऊपर और अपॉन में टोटल मोल रख के हम आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दिया है उसने, ये क्वेश्चन आपका है परसेंटेज वाला, देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा आपके। परसेंटेज वाला क्वेश्चन क्या है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल कंटेन 54% वाटर बाय मास, 54% वाटर बाय मास, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन द सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है, समझते हैं, चलिए देखते हैं इस सवाल को। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लेना आप, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है भैया सवाल में आपको बोला अब की बार 54% बाय वाटर, यानी मास परसेंटेज दी हुई है। हमने आपको बताया था 54% वाटर का मतलब क्या है कि आपके पास पूरा सॉल्यूशन कितने ग्राम का है, 100 ग्राम का, उसके अंदर 54 ग्राम क्या है आपका, वाटर है। अगर सॉल्यूशन पूरे 100 ग्राम का है और 54 ग्राम क्या है आपका, वाटर, तो एथेनॉल कितना बच गया आपका, 46 ग्राम। ठीक है भाई, 100 में से माइनस कर दीजिए आप। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, 54% वाटर का मतलब 54 ग्राम क्या है, वाटर। वाटर क्या काम करता है, सोलवेंट का है, तो 54 ग्राम तो आपका क्या हो गया, वाटर हो गया, WB यानी कि। अब आप 100 में से माइनस कर दो किसे, 54 को, तो किसकी क्वांटिटी निकल जाएगी, एथेनॉल की यानी सोल्यूट की, वो कितना हो जाएगा आपका 46 ग्राम, C2H5OH आ गया, C2H5OH आ गया। ठीक है, मोलर मास हमने आपको अभी लिखाए थे, वाटर का कितना होता है 18, ठीक है, M में कितना होता है आपका एथेनॉल का 46, अभी तो बताया था। तो फिर से देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बताना था, बस परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल में क्या करना है, अगर आपको पता है कि 54% का मतलब क्या है, तो 54% वाटर का मतलब था कि 54 ग्राम वाटर जो है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है, उस सॉल्यूशन के अंदर एथेनॉल भी है, तो भाई ये सोलवेंट था वो सोल्यूट है, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 100 ग्राम। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन के अंदर यही ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज इसकी दे रखी होती है वो उतने ग्राम होता है, कितने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 100 के। ठीक है, 100 में से ऊपर वाली क्वांटिटी माइनस कर दो तो आपकी सोल्यूट या सोलवेंट की क्वांटिटी निकल जाती है। तो फिर से हमने क्या देखा, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ग्राम में क्वांटिटी है। ठीक है, ग्राम में क्वांटिटी है तो मोलर मास भी हो गया, तो क्या आप मोल निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो मोल्स निकालने के बाद अब आपको क्या करना होगा, फिर मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे उसी हिसाब से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी सिंपल ही था। अब एक क्वेश्चन आप देखिए अलग तरह का। ठीक है, मोलैलिटी आपने पढ़ी थी, उसी क्वेश्चन है, एन एक्स मोलल सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड, एन एक्स मोलल, कैपिटल एक्स मोलल सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड इन ए बेंजीन हैज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 0.2 द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी क्वेश्चन के अंदर सिंपल सी बात है, आपसे मोलैलिटी पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, मोलैलिटी, और आपको क्वेश्चन के अंदर मोल फ्रैक्शन उसने दे रखे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। आपको उसने क्या कहा कि आपके क्वेश्चन में XA मान लीजिए, यानी कि सोल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन है वो उसने 0.2 दे दिए। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, मोलैलिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मोलैलिटी। चलो सुनिए अभी जरा।
इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक फर्स्ट टाइप देखेंगे और फिर सेकेंड टाइप। हमने क्या पढ़ा था मोल फ्रैक्शन वाले में कि मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के और प्लस सोलवेंट के किसके इक्वल होते हैं, आपके 1 के इक्वल होंगे। अगर आपके पास XA की वैल्यू है तो आप X भी निकाल लोगे बिल्कुल मजे में। कितना हो गया 0.8। ठीक है, क्या निकालनी है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला ये बताया था कि पर केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं, जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं वो उसकी मोलैलिटी होती है। यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे 1 किलोग्राम, अगर मैं यहाँ पे मास कितना मान लूँ 1 kg, यानी कि 1 kg में कितने ग्राम 1000। तो अगर मैं यहाँ पे मास 1 kg रख दूँ तो मोल बराबर किसके हो गया, मोलैलिटी के। देख लो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ सोलवेंट का मास 1 kg रखता हूँ तो जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है वही मोलैलिटी है, और जो मोलैलिटी है वही क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चन के अंदर सोलवेंट की क्वांटिटी 1000 लेके, सोलवेंट की क्वांटिटी 1000 लेके उसके अंदर सोल्यूट के मोल निकाल लूँ तो वही हमारी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी हो जाती है। समझ में आई बात। तो आपको क्या करना है, इस तरह का न्यूमेरिकल जब भी आए कभी तो आपको 1 kg सोलवेंट मान के उसके अंदर सोल्यूट के मोल निकालने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका बेंजीन है वो आपका क्या काम कर रहा है, सोलवेंट का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, सोलवेंट का। तो देखिए हमें पता है XA बराबर, जिसके मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो क्योंकि ये सोल्यूट है तो इसके मोल आप ऊपर रखो, यानी सोल्यूट के मोल ऊपर और अपॉन में टोटल मोल Na प्लस Nb। ठीक है, अब Na की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है। ये तो है फर्स्ट टाइप क्वेश्चन करने का, ये क्वेश्चन का क्या है, फर्स्ट टाइप करने का। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में Na की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, Nb हमें पता नहीं। तो Nb कैसे निकाल लोगे, देखो Nb बराबर मास ऑफ सोलवेंट अपॉन मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया कि अगर आप मास सोलवेंट का कितना मान लें 1000 ग्राम या 1 kg, ठीक है मान लिया 1000 है। ठीक है, मोलर मास से डिवाइड कर दो। सोलवेंट कौन काम कर रहा है यहाँ पे, बेंजीन। तो बेंजीन का मोलर मास मैंने आपको भी बताया था 78 होता है। तो इन्हें आपने से क्या करा, 78 से डिवाइड कर दिया, 78 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पता लग गई हमें, Nb की पता लग गई, नहीं लग गई, बिल्कुल लग गई। XA की वैल्यू कितनी है 0.2, Na की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 1000 अपॉन में 78, तो कितना हो गया 0.2 Na, 78 Na प्लस 1000 अपॉन 78, 78 कहाँ चला गया, ऊपर। तो 0.2 इज इक्वल टू 78 Na अपॉन 78 Na प्लस 1000। ठीक है, चलिए पूरे की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 0.2 78 Na प्लस 1000 इज इक्वल टू 78 Na। अगर आप इसकी 2 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 39 Na प्लस ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा आपका 200, ये आपका हो गया 78 Na। ठीक है, अब एक काम कर लीजिए, इधर माइनस से पहुँचा दीजिए इसे। तो 200 बराबर 78 Na माइनस 39 Na। तो 200 बराबर 39 Na, तो Na बराबर कितना हो जाएगा आपका 200 अपॉन 39। इतनी बार आपके क्या आ जाएगी, ये कितने सोलवेंट के अंदर निकली 1000 के अंदर, यानी कि ये 1 kg ऑफ सोलवेंट के अंदर किसके मोल है, सोल्यूट के। तो यही क्या है, इसकी मोलैलिटी है, यही क्या है, इसकी मोलैलिटी होगी। ठीक है भैया, तो ये आपका आंसर हो जाता है। अगर डिवाइड करोगे तो लगभग 3.5 इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा निकल के। ठीक है, गर्मी लग रही भाई, चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको भाई, ठीक है भाई भैया। तो ये आपको क्लियर हो गया आंसर। ये तो फर्स्ट टाइप था। कौन सा टाइप था, ये क्वेश्चन करने का फर्स्ट टाइप था। इसी तरीके से सेकंड टाइप देखते हैं। जब भी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर इस तरह क्वेश्चन मिले कि आपको मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं, मोलैलिटी पूछ रहा है, या मोलैलिटी दे रखी है और मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो ऑलवेज
जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो 1000 ग्राम लेना है आपको, यानी 1 kg, क्योंकि हमने पढ़ रखी है डेफिनेशन कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं वही मोलैलिटी होती है। तो मैंने यहाँ मास कितना ले लिया 1 kg और मैंने मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए, तो यही क्या होगा, मोलैलिटी हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी, मोलैलिटी, यानी x की वैल्यू कितनी है आपकी 3.5 है। चलिए इसी तरीके से सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप में आपको 2 इक्वेशन बना के क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए समझिए, XA बराबर जिसके मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके ऊपर अपॉन में टोटल मोल हमेशा अपॉन में रखते हैं। ऐसे ही XB बराबर जिसके मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल ऊपर अपॉन में टोटल मोल। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, XA अपॉन XB। इक्वेशन फर्स्ट बना दो इसे, इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दो। तो क्या देखोगे, ये वाला हिस्सा तो कैंसिल हो गया, NA अपॉन NB। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, NA की। XA की वैल्यू है मेरे पास, बिल्कुल है, कितनी है 0.2, XB कितना है 0.8 बराबर। ठीक है, NA आपको निकालना है और NB अभी निकाला कितना 1000 अपॉन 78। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू 78 NA अपॉन 1000। तो ये मल्टीप्लाई इधर करेगा, ये एक काम कर लीजिए, इसे इधर को जाइए, NA की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1000 अपॉन 4 इंटू 78। ठीक है, अगर यहाँ से आप देखो डिवाइड करके तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, ये 39। ठीक है, अगर आप 4 बार इसे यहाँ से काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, देखो 4 बार काटते हैं, 4 एकम कितना हो गया भैया 4, तो 125। तो 125 अपॉन में 39 ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन को ये कर सकते हो। ठीक है भैया, ध्यान रखना, यहाँ से भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन में कहीं पे गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, चेक करते हैं एक बार दोबारा से क्या क्वेश्चन में गड़बड़ है। 1/4 हो गया ये 78, इधर 1000 आ गया ये। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे 4 है और इंटू 78 इजिकल टू NA। तो यहाँ से दोबारा आप कैलकुलेशन करोगे तो दोबारा से आपका आंसर कितना आएगा 3.5। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये आपका सेकंड टाइप था। ठीक है भैया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। ठीक है।